बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुझे साइमिन और साइमाद आप सबकी खिदमत में मेरा महत्व बरा और चाहतो बरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। दोस्तों के आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं। आज की वीडियो में एक ऐसे सच्चे वाक़े का जिक्र है जिसे सुनने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ने वालों पर शक नहीं बल्कि यकीन करेंगे। यकीन ऐसा कि पहाड़ से ज़्यादा मजबूत और समंदर से ज़्यादा वसीह हो जाएगा। और ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी पर आपका ईमान पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो कितनी मरतबा? दिल से जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये वाक़या मास्टर तनवीर इकबाल की किताब दुरूद इब्राहिमी के मुशाहिदा से लिया गया है। एक बहन कहती हैं कि ये वाक़या मेरी बड़ी बहन के रिश्ते का है। मेरी बड़ी बहन के रिश्ते का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के करम से एक अच्छे घराने से बात चली। लड़के वाले हमारे घर आए, बातचीत हुई, हर चीज़ अच्छी लगी। मेरे वालिद ने इस्तिखारा किया और इस्तिखारा करने के बाद हाँ कर दी। हम बहुत खुश थे। दिल में शुक्र था कि अल्लाह ने इज़्ज़तदार अच्छा रिश्ता अता किया। लेकिन हर खुशी सबको अच्छी नहीं लगती। हमारे ख़ानदान में से कुछ मखसूस लोग ऐसे भी थे जिन्हें खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लोग करीबी रिश्तेदार थे और ख़ास तौर पर में एक औरत ऐसी थी जिसके दिल में हसद भर चुका था। वो औरत नहीं चाहती थी कि रिश्ता मुकम्मल हो। उसने दिल में ठान ली कि रिश्ता किसी भी कीमत पर तोड़ना है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी हसद को ज़िंदगी बर्बाद करते देखा है? दोस्तों, वो औरत अमलों के पास जाने लगी, तावीज़ात बनवाने लगी, जादू करवाने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत से आमलों के पास गई और हर आमल को बड़ी रकम देती रही, पैसे लुटाती रही। लेकिन एक बात हैरान कुन थी, रिश्ता टूट ही नहीं रहा था। अब हमें भी आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाज़ा हो गया था कि रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ एक राज था जो मेरी बहन कभी नहीं छोड़ती थी। वो रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। ये उसकी आदत थी, ये उसका मामूल था, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। दोस्तों, ज़रा रुक कर सोचें, 1000 दुरूद रोज़, क्या हम में से कोई इतना पढ़ता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वो हसद करने वाली औरत आखिरी हद तक चली गई। वो एक मशहूर आमिल के पास गई और इसे कहा, जितना पैसा मांगोगे मैं इतना देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये गारंटी चाहिए कि ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। आमिल ने चेक किया, हिसाब लगाया, अमल देखा और फिर इस औरत ने जो बात कही वो सुनकर वो औरत भी हैरान रह गई। आमिल ने कहा, ये रिश्ता हम नहीं तोड़ सकते। इसने कहा, मेरी तावीज़ात मेरी पढ़ाई इन पर असर नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस घर में कोई दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला है और अल्लाह पाक ने इस घर पर फरिश्तों का पहरा लगा रखा है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते किसी भी बुरी ताकत को इन तक पहुंचने नहीं देते। दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं, ये हकीकत है। आखिरकार मेरी बहन की शादी इसी घर में हो गई। हसद करने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो नामुराद रहे, नाकाम रहे और अल्लाह के फरिश्ते अपना पहरा देते रहे। दोस्तों, क्या हम वाकई दुरूद शरीफ की ताकत को समझते हैं? दुरूद पाक सिर्फ सवाब नहीं देता, दुरूद पाक दर्जात नहीं बढ़ाता, बल्कि दुरूद पाक हमारी हिफाजत करता है। दुरूद पाक फरिश्तों का पहरा बन जाता है। इसलिए दुरूद पाक कभी ना छोड़ें। ये खैर व बरकत खींचने वाली एक जंजीर है। अपने बच्चों को दुरूद शरीफ की आदत डालें। रोज़ाना इनसे पूछें, आज कितना पढ़ा? अगर पढ़ा तो शाबाश दें, दुआएं दें और हो सके तो छोटा सा इनाम भी दें।
انہیں درود شریف کے فضائل سنائیں، واقعہ سنائیں، مشاہدات سنائیں، تاکہ ان کے دل میں درود شریف کی محبت جڑ پکڑ لے۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ بلند کر لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں درود شریف کی سچی محبت عطا فرما، ہماری نسل کو درود ابراہیمی کا ذاکر بنا، ہمیں حسد، جادو اور بدنیتی سے محفوظ فرما، اور ہمارے گھروں پر فرشتوں کا پہرا قائم فرما۔ یا اللہ، ہمیں درود چھوڑنے والوں میں شامل نہ کرنا، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب فرمانا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں، نور درود کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔